5 अगस्त टूटी फूटी और सड़कों पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढों से परेशान होकर आज बूंदी के आसपास के आमजन ने आज नगर परिषद को घेर कर जमकर नारेबाजी को कर चैन बनाकर नगर परिषद घेरा। नगर परिषद अधिकारी और सभापति का विरोध कर खूब नारेबाजी की। अनुशासन तोड़ के निकल आए, इन लोगों को अपने पास आगे बरामदा जाएंगे। आप लोग रोड पे परेशान कर रहे हैं। हम लोग आज नगर परिषद का लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करने आए और हम लोग एक चेन बनाएंगे। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, एक बार ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। हर माता बहन अपने साथ आई एक एक बहन का हाथ पकड़ेगी और बालाजी के मंदिर से हम परिक्रमा करेंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात सुने। हम गणेश जी महाराज की पूरे गणेश जी महाराज की आरती करके आए और बालाजी के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हम नगर परिषद को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं कि बूंदी को ट्रैकरों की लेवड़ों की जरूरत नहीं है। हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई अभी, शुरुआत में ट्रैकर और लेवड़े लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उससे हम साफ कह देना चाहते हैं कि बूंदी की जनता गड्ढे मुक्त सड़कें चाहती है। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 1.5 साल से मातुंगा रोड की जनता चिल्ला कर कह रही है सीसी सड़क बनाओ, सीसी सड़क बनाओ। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बूंदी से और दलनपुरा जाने की जो स्थिति है, लोगों की अखबारों ने रिपोर्ट दी है 30 से अधिक लोगों का फ्रैक्चर हो चुका, कई को स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी की कमर में दर्द है। कल परसों माटुंगा रोड पे एक महिला बता रही थी कि उसकी कमर के छल्ले निकल गए, अब वो ठीक से चल भी नहीं सकती। हम सारी बात करेंगे लेकिन उसके पहले हम 5 मिनट एक बार चेन बना रहे हैं। चेन के बाद में मोटर बनाएंगे, घेराव करना है तो एक चेन बना ले। यहाँ से पहले बहने बना ले, माताएं बना ले, परिक्रमा चेन बना के इसमें पायलट साहब शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के कुछ लोग चेन बनवाना शुरू करें, हाथ पकड़ के और बालाजी को घूम के सब चेन बना ले, चेन और इलेक्शन चेन बनाते हैं। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भ्रष्ट है नगर परिषद, भ्रष्ट है जनता, भ्रष्ट है नगर परिषद, भ्रष्ट है। मधुनवाल मुर्दाबाद, 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 मधुनवाल मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभापति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर परिषद मुर्दाबाद, 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 नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। लापता सभापति को ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। अरे सभापति कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? सभापति कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? PWD एक्शन में आओ, एक्शन में आओ, एक्शन में आओ। सभापति बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। सड़कों की भारी दुर्दशा है, जगह जगह गड्ढे हैं, लोग ठीक से चल नहीं सकते। बूंदी में 30 से अधिक ऐसे केस हैं जिनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं। साथ ही साथ
कई तरह की लोगों को चोटें आई है। एक महिला, उसके कमर के छल्ले निकल गए, कई लोग चोटिल हो चुके, स्पॉन्डिलाइटिस और इधर से स्लिप डिस्क, कई प्रॉब्लम है। रुपेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन हो रहा है, तो प्रदर्शन हो रहा है, तो रुपेश शर्मा कैसे करा पाएंगे? ये पूरी आम जनता का नेतृत्व है। हम सब लोग बूंदी के आम नागरिक हैं, नेतृत्व जनता कर रही है। आप देख रहे हैं चेन बनाकर पूरी जनता ने, यहाँ के सब संभ्रांत लोग हैं, उन्होंने नगर परिषद को चेन बनाकर घेर लिया है। हमारी स्पष्ट चेतावनी है कि नगर परिषद जो कुंभकर्ण से भी अधिक तंद्रा में सोई हुई है वो जागे, सड़क बनाए, सीसी सड़क बनाए। हम पेचवर्क और गड्ढों पर लेप लगाने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता का निर्णय है, गुणवत्ता युक्त अच्छी सड़कें बनाए जो नागरिकों का हक है। पीडब्ल्यूडी मंत्री, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बूंदी बंद का है। अगर इन्होंने 15 दिन में कोई काम प्रगति नहीं की, आज हम यहाँ पहले इनसे मिलने आए, वार्ता करने आए, पीडब्ल्यू एक्शन आए, नगर परिषद सभापति और आयुक्त आए, एडीएम प्रशासन या एसडीएम आए, हमसे ठोस वार्ता करें। यदि इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बूंदी जनता को साथ देकर बूंदी बंद करेंगे। शहर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो यहाँ की सड़कें भी अच्छी होंगी, यहाँ शहर विकास करेगा, शहर सुंदर बनेगा। लेकिन एक समय का वर्ष हो गया, वर्ष का एक समय हो गया, इन्होंने ना तो शहर को सुंदर बनाया, ना एक भी सड़क ठीक नहीं करवाई। दिवाली सर पे है और जनता आज महिलाओं ने नगर परिषद को घेरा है। आज महिलाओं ने नगर परिषद को घेरा है, नगर परिषद का घेराव किया है। और आने वाले समय में यदि इन्होंने समय पे सड़कों को दुरुस्त नहीं कराया तो एक बड़ा जनता आंदोलन होने वाला है। ऐसे हम यहाँ पे खड़े होकर सभापति के सामने उसको ये चैलेंज देते हैं कि आने वाले समय में सड़कों को दुरुस्त करना पड़ेगा, नई सड़कें बनानी पड़ेगी, वरना पूरी जनता सड़कों पे आ जाएगी। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 15 दिन का अल्टीमेटम जो दे रहे हैं, क्या और भी ज्यादा महिलाएं आएंगी? 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने शहर की सड़कों को नया नहीं बनाया, दुरुस्त नहीं किया, तो पूरा शहर जन आंदोलन के रूप में सड़कों पे होगा। और यहाँ सभापति और ईओ का बैठना मुश्किल हो जाएगा, कलेक्टर का भी वहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये एक जन सैलाब आएगा। कोई जवाब देने वाला नहीं हमारे को। आज 5 साल हो गए, हम देख रहे हैं वहाँ के कोई मायना डालेंगे तो खड़ा कहते भाई हम बनाएंगे इस रोड के, पैसा जेब में पड़ लेते हैं बस। बजट पास नहीं हुआ, बजट पास दिखाएगा, बजट पास नहीं हुआ। अगर हमारा रोड कोर्ट में ना आना, पत्थर ही पड़ेंगे सबके, बोल देना सबके गाँव को, कोई जरूरत नहीं आने की। इतने समय से मांग कर रहे हैं फिर भी क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं दे रहे, कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ से बजट पास होगा, वहाँ से बजट पास होगा, जब भी कहता है उसने पास कर दिया कि वहाँ अटक गया। हमें क्या पता कहाँ से पास होता? आम जनता है, हमारी इतनी नॉलेज थोड़ी हमारे में, सारी नॉलेज तो नेताओं में है। कहाँ बैठे हो कुछ के निकल दिखा नहीं मारो, क्या समझ में है तुम्हें? अब आपकी मांग पूरी नहीं है तो क्या करोगे? आगे तो कार्रवाई करेंगे और भी। अभी तो शांति से कर रहे हैं, शांति से कुछ नहीं हुआ तो फिर जैसे भी होगा हमारे से वैसे आगे आएंगे, जो भी हमारे से हम करेंगे, ताकि रोड को बनाना ही पड़ेगा। नाम बताओ आपका? मनीषा पांचाल। इस पर कोई बात नहीं। शांति शांति शांति। कि 1.5 वर्षों से हमको जांच पट्टी दी जा रही है कि 135 करोड़ आ गए, 700 तक कई बार प्रदर्शन, सारी चीजें। एक मिनट प्लीज। हम आपके धन्यवाद देते हैं। एसडीओ साहब, आयुक्त साहब, पीडब्ल्यूडी एक्शन वगैरह सब यहाँ पर है। हाँ, मैं ये हम लोगों ने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखी है, हम लोगों ने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखी है। यहाँ पर कई लोग पार्षद, चेयरमैन, कई विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने चौथ माता तक सीढ़ियां बनाई है, किसी ने क्या बनाई है, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन निजी रूप से जुड़े हुए हैं और कोई सार्वजनिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। हम तो मात्र इतना आज पूछना चाहते हैं कि 1.5 वर्षों से हमको जांच पट्टी दी जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे की सड़कें कब ठीक होगी। हम पूछना चाहते हैं कि स्टेट हाईवे की जो बूंदी में पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं कब ठीक होगी।
हम बूंदी शहर की वो सड़कें हम ठेके नहीं चाहते, गड्ढा भरो योजना नहीं चाहते। हम एक मिनट सर, हम इस संपूर्ण शहर में दुरुस्ती करना चाहते हैं। ये छोटी काशी रहे, आपने भी एसडीओ साहब देखा होगा कि ये हेरिटेज शहर है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिशियन व्यवस्था ने और अपने खुद के लोगों ने इसको उस मुकाम पर जनता से मुखातिब कर 2 मिनट बात कर ले तो पूरी बात को तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि नगर पालिका के पास तो इस शहर की जो नगर पालिका के अंतर्गत सड़कें आती है उनके लिए क्या प्रावधान है। दूसरा, हम पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब से पूछना चाहते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो सड़कें आती है उनके लिए क्या प्रावधान है। तीसरा, हम नेशनल हाईवे के हो सकता है या कोई नहीं हो, उनकी सड़कें भी कई जगह से बहुत हल्की और वो हो गई है, तो उनसे पूछना चाहते हैं क्या व्यवस्था है। क्योंकि 2 बजट सर 20-21 को 21-22 के राजस्थान सरकार के बजट पारित हो चुके हैं। कहीं भी बूंदी शहर की सड़कों के लिए दुरुस्तीकरण का किसी भी डिपार्टमेंट में व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, अपने निजी प्रयासों से ये लोग ठेके लगा रहे हो, सारी चीजें लगा रहे हो। मैं आप रुपेश जी से निवेदन करता हूँ अपनी बात। जैसा लालला जी ने आपको बताया सारा मर्म, एसडीएम साहब यहाँ मौजूद है, पीडब्ल्यू एक्शन यहाँ मौजूद है, आयुक्त साहब यहाँ मौजूद है, और भी प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है। सारी माताएं बहनें पूरे नगर से आई है, और ये सब बूंदी के वो लोग हैं जो अपना अपना हर क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। आदेशित प्रतिनिधि मानो आप इन्हें। बूंदी में आप माटुंगा रोड चले जाइए, वहां से राइफल जाने का रास्ता इतना खराब है कि हम शमशान में अर्थी भी लेकर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है तो उसे पीडब्ल्यूडी बनाए, नगर परिषद के अंतर्गत आते हो तो उसे नगर परिषद बनाए, लेकिन वो सीसी रोड बनना नितांत आवश्यक है। प्रशासन कल एक बार नंगे पैर जाकर उसका दौरा कर ले, जूते पहनकर आपको हालत बता मुझे बात कहने दे। इसी तरह एक थोड़ा शांत रखेंगे तो बात अच्छी तरह जाएगी। सब जवाब देना चाहिए। एक मिनट उसके एक बार मैं कह दूँ बात तो पूरी हो ताकि रिप्लाई मिल जाए। गेट से लेकर रामेश्वर महादेव तक की सड़क इतनी जर्जर है, सैकड़ों लोग ठेकेदार आसपास से सब्जी बेचने आते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं, बूंदी के लोग दर्शन करने जाते हैं। बूंदी का वार्ड दलेलपुरा तक है। लोगों को अब तक एक दिन डॉक्टर का स्टेटमेंट था कि कितने लोगों को दमा हुआ, कितने लोगोों को सांस की परेशानी हुई। 30 से अधिक तक हम लोग पूरे शहर में घूमे हैं, सब लोग 30 से अधिक लोगों को फ्रैक्चर हो चुका। स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क से अनेक लोग पीड़ित है। कल हम जब लंकागेट में संपर्क कर रहे थे, फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ थे, तो मुझे सुनील जी हालती वहाँ थे, कालू जी कटारा लंकागेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, प्रभात जी थे। लोगों ने हाथ पकड़ कर बुलाया कि हमारे जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, ये आपके सारे रोड खराब इसलिए हुई है। हम तो ठीक होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम हाथ जोड़ते हैं। 70-75 वर्षीय बुजुर्गों की पीड़ा है, इसे आप समझिए। ये बुजुर्ग भी आपको बताना है। माटुंगा रोड में दौरा कर रहा था तो एक औरत को उसने मुझे रोक के वो वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, उसके छल्ले निकल गए और माटुंगा रोड गिर पड़ी। उसके अलावा आप सदर बाजार कई जगह जाम लग चुका है शहर में, छोटे छोटे बागों में आंदोलनों में, उनमें कागी देवरा, सदर बाजार, नागदी बाजार, उसके अलावा दरेलपुरा लग गया। और एक व्यक्ति ने तो एकल रूप से जयसागर रोड पर जाम लगाया तो प्रशासन ने बयान दिया कि ये व्यक्ति पागल है। वो व्यक्ति पागल है या वो व्यक्ति बूंदी के लिए आंदोलन कर रहा है, ये विचारने का विषय है। डायलॉग नहीं होगा तो हमारी बात किस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो 7 वार्ड हैं वो जर्जर हैं। जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हो तो पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद के अंतर्गत आते हो तो नगर परिषद। लेकिन अगर आप पेच वर्क करेंगे, ठेके लगाएंगे, जनता का मन भर चुका है, हेरिटेज सिटी है, इसको वैसे सुंदर बनाएंगे। अच्छे रोड होंगे, चमकदार रोड होंगे तो यहाँ के बाजारों में ग्रेस आएगा। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, कोटा खरीदारी करने जाते हैं। गाँव से आने वाले लोगों का मन नहीं करता, शहर से बाहर जाने के लोग परेशान हैं। सारी समस्या का समाधान करने के लिए हम आ गया है। हमारा प्रशासन बहुत शांतिपूर्वक प्राकृतिक है। भारी बरसात में लोग आपके बीच में आए हैं। अगर हमें आप जो भी जवाब देंगे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद हम घोषणा करेंगे हमला अगला कदम क्या होगा। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जनता ने इस मामले में आर पार की लड़ाई का मूड बना दिया।
पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने जो भजन लाल जी जाटव ने कहा कि गड्ढा मुक्त राजस्थान है, साहब यहाँ आके देखिए बूंदी की दशा क्या है, आपका नारा बदल जाएगा। आप शहर की जगह इधर दलेलपुरा, लंका गेट, उंदालिया डूंगरी, सिलोर रोड, ये सब मिला के करीब 300 कॉलोनियां इसमें बसी हुई है। ये जितने भी जने लाए हैं कच्ची बस्ती और जितनी भी आबादी क्षेत्र है, उन कॉलोनियों में जाके देखिए, कोई जगह 4-4 फुट, कोई जगह 3 फुट, कोई जगह 2 फुट तलाइयां बन के भरी हुई है, मच्छर हुए हुए हैं और इनका घरों से बाहर निकल के यहाँ तक पहुँचना कितना मतलब उनको कष्टदायक रहा है। ये सब चीजें गलती किसकी है? रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करते हैं, कृषि भूमियों में कॉलोनियां कटवाते हैं, गलती किसकी है? नगर परिषद की है। और जब अगर कॉलोनियां कटवा दी तो उनको फिर डेवलप क्यों नहीं करा जा रहा है? और जब पट्टे बनाने की बात है तो पट्टे बनाए, वहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही है? पिछले बोर्ड की अपन बात करें तो पिछले बोर्ड के खिलाफ इस बोर्ड को चुना, धारीवाल साहब आगे बोल रहे हैं कि 1 करोड़ 35 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 135 करोड़ भेज रहे हैं और 1 महीने के अंदर भेज देंगे पूरी सड़क, जबकि पहले का जो बोर्ड था उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। पहले के बोर्ड में तो फिर भी सड़कों सीमेंट की सड़कें वगैरह बन गई। भाई साहब भाषण न देना, समस्या बताओ। वाले की माँ, मेरे बच्चे की दुकान बंद हो गई, भूखे के लिए एक पैसे के लिए हमारी मांगे पूरी करो। एक बोर्ड मेरे बच्चे के सड़क की वजह से हो रही है, मेरे बच्चे की दुकान साल भर से बंद हो रही है, मेरा बच्चा बिना रोजगार हो गया। मैं हमारी सड़कें बनाने को जो ममता शर्मा खड़ी हुई थी, हमारी नालियाँ देखो सांप सलीके हमारे मकानों में घुस रहे हैं, हम कहाँ तक सफाई करेंगे? हमें क्या है नगर पालिका जो हम सफाई करेंगे? नहीं तो वोट लेने क्यों आते हमारे घर? नहीं देना चाहिए। एक मेला, वो भी मेला, हम भी मेला है, हमारी क्यों नहीं सुनते हो? हमारे बात ये हमें अच्छे से बता रहे, आम पब्लिक को इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये जो बजट पास हो गया कहाँ है? कहते हैं बजट पास हो गया, वो हो गया, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? आम जनता के सामने आज इतनी समस्या आ रही है तो उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों नहीं देखे जा रही है? केवल इतना पूछना चाहती हूँ कि आगे आप इन रोडों के बारे में क्या कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर नगर परिषद को भी शर्म आना चाहिए, आयुक्त महोदय को भी शर्म आना चाहिए और बूंदी की जनता को भी शर्म आना चाहिए जो सोती हुई है। से आए हैं, हमारे इधर इतनी परेशानी है और पहले जो थे सभापति वो भी हमारे यहाँ आए थे, पूरी परेशानी देख के गए थे और अभी फिर हम आए हैं। हमारे इधर ऐसी परेशानी है, एक तो सांप निकलते हैं और दूसरी बात रोड बिल्कुल बना नहीं हुआ है, बहुत ही हम स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, हमको कहीं जाना हो तो हम भी नहीं जा सकते हैं। तो वैसे भी हर सुविधा हम भी दे रहे हैं, आप जिसकी जो भी बोल रहे हम भी दे रहे हैं, तो हमको सुविधा नहीं मिल रही है ना वहाँ पे। हम सबका काम है, मैं आपको जो संबंधित विभाग है उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, उनके माध्यम से जो समस्या भी आप बता रहे हैं तो संबंधित विभाग क्या कर रहा है आपको जानकर भी अच्छा लगेगा, हर्ष होगा। तो मैं चाहूंगा एक बार कमिश्नर साहब आपने जो आपके स्तर पे किया है वो एक बार बता दें। गहराई से सॉरी, पिछले 2 दिन से मैं जानकारी थी कि आप लोग यहाँ आए हैं। मोदी शहर के जो गड्ढों की बात आप बता रहे हैं, तो गड्ढों के लिए नगर परिषद क्या कर रही है, मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा 2020-21 और 21-22 ये जो है ये 21-22 ये तो 22 अरे तैयारी करके नहीं आएगा, तैयारी करके नहीं आएगा। तो वर्ष वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा में रोड स्वीकृत किए गए थे, जिनकी जानकारी आपको जो भी ऐसी सब बता देंगे कहाँ का रोड बने और कहाँ बनने जा रहे हैं, ये तो आपको पीडब्ल्यूडी वाले बता देंगे। और दूसरा बिंदु जो आप बता रहे थे रोड मुख्य रोडों की बात होती है, मैंने आपको बताया था कि मुख्य रोडों के लिए ADB से 135 करोड़ की आप सबको जानकारी वो उनकी बारे में कहा गया 135 करोड़ रुपए की DPR नगर परिषद ने बनवा सैंक्शन करा के जिला कलेक्टर महोदय से RUADP को भिजवा रखी है। उनमें से 2 कंपोनेंट के टेंडर हो गए, वाटर सप्लाई और सीवरेज के। 3 कंपोनेंट के टेंडर होना बाकी है, जो भी शक्ति शीघ्र हो जाए, क्योंकि हमारे एक्शन और हमारी टीम हर 15 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर फॉलो ले रही है और वहाँ भी प्रोसेस में, वहाँ भी वो कंटिन्यू रनिंग में जैसे टेंडर होंगे, क्योंकि वो प्रक्रिया वहाँ से फॉलो होनी, यहाँ से नहीं होनी। वो हमने यहाँ से हमारी DPR बना के उनको भेजी थी, 5 कंपोनेंट थे, 5 में से 2 के तो टेंडर भी हो चुके, 3 के और होने बाकी है। वो
प्रक्रिया में हम कंटिन्यू हर 8 दिन के अंदर हम फॉलो लेते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई ना कोई हमारा कर्मचारी जाकर के जो भी टेक्निकल समस्या आती है उनका समाधान करके आता है। तो अति शीघ्र वहाँ से टेंडर होंगे, तो जैसे ही टेंडर होंगे उसमें गोली शहर की सारी सड़क हमने ले लेंगे जो आप दिखती है। कब होंगे साहब टेंडर? नहीं वो वहाँ से होगा, जो भी होगा वो वहाँ से टेंडर होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जो भी होगा मैं अपनी बात रखूँ, जो भी होगा टेंडर वहीं से होगा, क्योंकि हमारे पास रोजगार ना बजट है। नगर परिषद मुर्दाबाद। माटुसा रोड PWD है तो राइट सर आ गया। अरे आप बंदा काम चालू कर दो, बाद में देखेंगे सारी बात। इसके बाद में की बात तो सुन ले। जो सीवर लाइन डालने के कारण रोड खराब हो गई थी, उसकी कल 20 लाख की रिपेयर की स्वीकृति आ गई है। 128 लाख की पाइपलाइन है, 3 लाख की जगह में कागज पहुंच गया है और हो सकता है कि 1-2 दिन में उसकी भी स्वीकृति आ जाए। घेराव करा इन भाजपा कार्यकर्ताओं उन्होंने आज घेराव किया है शासन जिस तरह में जो बूंदी हमारे जो DC PWD रहे हैं, आयुक्त रहे हैं, तो जो भी सड़कों को लेकर जो उनका था कि भाई यहाँ बूंदी में गड्ढे हैं, तो हमारा स्वीकृति आ गई। कुछ ये बरसात रुकने का इंतजार करें, थोड़ा सूखा हो तो बूंदी को जो जितने भी गड्ढे हैं वो गड्ढा मुक्त कर देगा। इसका इशू है कि भाई यहाँ पे लोग सड़क दूसरी सेक्शन के लिए बड़ी CC की डिमांड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्रशासन को उच्च स्तर पर चीज़ों को पहुँचा दिया जाएगा, जो भी है अप्रोप्रिएट बूंदी के हित में, जनता के हित में वो निश्चित रहेंगे, वो काम करेंगे। बहुत जल्दी रोडों का सुधार शुरू हो जाएगा प्रशासन। बिल्कुल बहुत जल्दी आपको देखा कि आपने AC साहब ने स्टेटमेंट दिया, MD ने स्टेटमेंट दिया कि थोड़ा सा बरसात होते, थोड़ा सूखे होते काम करते हैं। ये आश्वासन